नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे और साथ के साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं 2025 के आने का। 2025 में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना तो करते ही हैं। साथ के साथ हमें लगता भी है कि 2025 आपके लिए आपके भविष्य की वो मेन खिड़की या मेन दरवाजे की तरह है, जिसके को खोलने के बाद आपका जीवन बेहतर ही हो जाएगा। बिहार दरोगा, बहुत सारे विद्यार्थी समय समय पर सवाल पूछते हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखिए, मैंने कई बार इसके ऊपर इवेंट किया और उसमें मैंने बताया है कि जेडीयू के द्वारा, इसके अलावा विभाग के द्वारा कई बार ये सुनिश्चित किया गया है कि इतने पद खाली हैं, इनके ऊपर वैकेंसीज जल्द ही आ सकती है। और देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ कहूँ तो देखिए, चुनावों से पहले बिहार के अंदर वैकेंसीज आनी ही आनी है। नहीं आएगी तो सर तब की तब देखेंगे, तब की तब सोचेंगे, मगर बिहार चुनाव से पहले बिहार के अंदर वैकेंसी आनी भी है। प्री का पेपर भी करवा लेगा, मुझे तो उम्मीद है मेंस का भी करवा लेगा और रिजल्ट जारी करने तक का प्रयास करेगा बिहार सरकार, क्योंकि बिहार सरकार भी जानता है कि भाई युवा की सीधी सी एक मांग है कि उसे भैया वैकेंसी मिले, वो अपनी वैकेंसीज पर फॉर्म भरे, उसके बाद पेपर दे और चयनित होकर कहीं ना कहीं वो भी सरकार का एक भाग बन जाए, सरकार का एक हिस्सा बन जाए। अब वैकेंसीज आप जान लीजिए, 2025 लगभग आ ही गया है, कगार पे आप खड़े हैं। 2025 के अंदर बिहार दरोगा के कुल मिला के 2100 के आसपास पदों पर वैकेंसीज आएगी। 100%, 100% के आसपास ये गारंटी आप लोगों को स्वयं है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस चीज़ को लेकर पहले से ही क्लियर है कि 2100 के आसपास पद जो हैं वो बिहार दरोगा में आएंगे। विद्यार्थी के मन में बड़ा सवाल है, आयु क्या होगी, योग्यता तो आप जानते हैं सर क्या है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, इसके अलावा सैलरी कितनी मिलती है, वेतन कितना मिलता है, इस वीडियो में कंप्लीट हम जान लेंगे। आयु की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी के मन में ये डाउट है कि क्या 2024 अगस्त काउंट करेगा या 1 जनवरी 2025 काउंट करेगा। ये भी विद्यार्थी का डाउट है कि मैं 20 साल का अभी हुआ हूँ दिसंबर में या नवंबर में हुआ हूँ, तो वो काउंट करेगा 1 अगस्त 2024 या काउंट करेगा 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। चलिए, ये 2023 वाला नोटिफिकेशन है आपके सामने, जो 1275 पदों पर वैकेंसीज आई थी। मैं इसमें से मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है वो लिखा हुआ है, वेतन जो है वो लेवल 6 के अनुसार दिया जाएगा। अगर हम बात करें सैलरी जो है ना, वो लेवल 6 के बेसिस पर आपको दी जाएगी। सैलरी किस बेसिस पर दी जाएगी, सैलरी यहाँ पर आपको लेवल 6 के बेसिस पर दी जाएगी। अगर हम बात करें तो बिहार में हर एक ज़िले के हिसाब से आपकी अलग अलग सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो पटना ज़िले में दरोगा एसआई की देखने के लिए मिलती है। अगर हम एक एवरेज सैलरी की बात करें तो 49,770 से लेके 54,000 के आसपास सैलरी आपको देखने के लिए मिलती है। देखो यार, अगर तुम प्राइवेट नौकरी करने भी जाते हो ना, तो सबसे पहला सवाल यही होता है पैसा कितना मिलेगा। तो सरकारी नौकरी की तैयारी तुम इसलिए नहीं कर रहे हो कि प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई का कोई पुतला बन जाओगे, नहीं सर। अपने घर को चलाने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में पैसा कितना आएगा। ये सैलरी तब मिलेगी जब तुम्हारी बेसिकली तैनाती हो जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी कम मिलती है, उम्मीद करता हूँ ये जानते थे, नहीं जानते तो आज जान गए होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया एक एवरेज सैलरी। मैं फिर कहूँगा पटना ज़िले में हो सकता है 62,000 के आसपास सैलरी आ रही हो हाथ में। ठीक है ना, डीए के साथ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, व्हीकल ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं इस भर्ती के अंदर जब इस पोस्ट पर आप तैनात हो जाएंगे। तो पहला डाउट तो क्लियर हो गया सैलरी वाला। आगे चलते हैं सर। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन के लिए पात्रता, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर ना जो इसने डेट दी थी वो दी थी 1/8/2023। देखिए, अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं दिख रही है तो आपको इस प्रॉपर नोटिफिकेशन को देखना भी नहीं है। जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको देखना है। यहाँ पर ना इसने जो आयु सीमा दी थी, यहाँ पर जो इसने आयु सीमा दी थी वो थी 20 से लेकर 37 साल। कितनी थी, 20 से लेकर 37 साल यहाँ पर आयु सीमा इसने दी थी जनरल वाली कैटेगरी के लिए, यूआर वाली कैटेगरी के लिए। बट 20 साल इसने कहाँ तक काउंट किए हैं, 20 साल इसने काउंट किए हैं सर 1 अगस्त 2023 तक यहाँ पर इसने काउंट किए हैं। ठीक है, तो 1 अगस्त 2023 तक इसने काउंट किए हैं। अब देखिए, अगर वैकेंसीज आती है 2025 जनवरी के माह में, तो उम्मीद तो सर यही करके चलिए कि 1/8/2024 तक वो काउंट करेगा कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है या फॉर्म भर रहा है वो यहाँ तक यदि 20 साल का हो गया तो वो एलिजिबल होगा।
प्रोबेबिलिटी तो यही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि 1 जनवरी 2025 भी लिख दे, बट प्रोबेबिलिटी 99% तो यही आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो आयु सीमा मैंने क्या बताई जनरल के लिए, 20 से लेकर 37 साल आपकी आयु सीमा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद आती है सर शारीरिक दक्षता। तो देखिए शारीरिक दक्षता वाला पॉइंट मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दरोगा बनूंगा तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं जनरल वालों का बताऊंगा, सबका नहीं बताता। तो देखिए जनरल वालों का अगर आप देखोगे तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए न्यूनतम, और वहीं यदि आप देखेंगे महिलाओं के लिए सभी वर्ग वहाँ पर 155 आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर हाइट, मतलब 5'5" मांग रहा है, और महिलाओं के लिए 155 न्यूनतम है सभी कैटेगरी के लिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया महिलाओं वाली कैटेगरी में। क्लियर। इसके अलावा चेस्ट जो है सर पुरुषों के लिए वो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद यहाँ पर जो चेस्ट आपको देखने के लिए मिलती है वो 86 सेंटीमीटर मिल जाती है, 86 सेंटीमीटर मिल जाती है। ठीक है, एक और डाउट क्लियर हो गया। आयु कितनी होगी समझ आ गया। सैलरी कितनी मिलेगी, किस पे स्केल के हिसाब से मिल रही है, तो 6th लेवल के हिसाब से आपको सैलरी जो है मिल रही है। इसके अलावा शारीरिक दक्षता आपने देख लिया, हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए वो आपने देख लिया। तो ये 4-5 डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है सर नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं वो क्या है। तो देखिए सर, एक तो प्री का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको कुल मिला के 100 सवाल देखने के लिए मिलते हैं, 2 घंटे की अवधि होती है, 200 नंबर का पेपर होता है, और 0.2 जो है वो नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। प्री का पेपर क्वालिफाई करेंगे 20 गुना छात्र, जितनी वैकेंसी है, मतलब मान लीजिए 2000 वैकेंसी है तो 2000 का 20 गुना विद्यार्थी वो मेंस लिखने के लिए बुलाता है। किसे लिखने के लिए बुलाता है, मेंस लिखने के लिए उसे वो बुलाता है। ठीक, क्लियर है। उसके बाद द्वितीय जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें एक पेपर होता है सर हिंदी का 2 घंटे का, और इसमें 30% न्यूनतम अंक आपको लाना होता है। फिर उसमें जो मेन पेपर होता है जिसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है उसमें भी 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मैक्सिमम वहाँ पर भी जीके का ही बोलबाला आपको देखने के लिए मिलता है। किसका बोलबाला, जीके का ही सर वहाँ पर भी आपको मेन बोलबाला देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, क्लियर। तो यहाँ पर आपको जीके का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपने देख ली, 0.2 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद ये होने के बाद सर जो तीसरा यहाँ पर आता है वो पीईटी आता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको देखने के लिए मिलेगी पुरुषों को, जिसमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर इससे अधिक समय आपने लिया तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए सर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा पुरुषों को न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, महिलाओं के लिए 3 फीट ऊंची कूद आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए सर 12 फीट मिल जाएगी और महिलाओं के लिए मिल जाएगी सर 9 फीट। तो ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपको पीईटी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपने पेपर दे दिया, पहले फॉर्म भरा, फॉर्म के लिए आपको आयु सीमा होना चाहिए था पता, आयु। इसके अलावा योग्यता आप जानते हैं, ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको मिलेगा, दरोगा की भर्ती है। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, फिजिकल मेजरमेंट क्या होना चाहिए, हाइट आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको अपना क्या बोलते हैं चेस्ट का बता दिया पुरुषों के लिए, दोनों को काम बता दिए, पेपर का पैटर्न क्या है वो बता दिया। अब ये सब कुछ होने के बाद आपको सैलरी का पता होना चाहिए। सैलरी मैंने आपको बताया 49,770 से लेके 54,000 एवरेज सैलरी में बता रहा हूँ। पटना के अंदर सबसे अधिक सैलरी मिलती है, आपको पता है मुख्य डिस्ट्रिक्ट मुख्य जिला वही है और राजधानी भी है राज्य की, तो वहाँ पर 62,000 के आसपास सैलरी कट कुटा के आपके हाथ में आ सकती है। टोटल नहीं, इसमें कटेगा नहीं, ये कट कुटाकर 62,000 के आसपास आपके हाथ में सैलरी जो है वो आ सकती है। इसमें HRA DA सब कुछ इंक्लूडेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दरोगा का काम क्या होता है, तो देखिए वो सब आप जानते हैं कि दरोगा का काम क्या होता है, वो किस तरीके से थाना को संभालता है, इसके अलावा क्या क्या उसकी ड्यूटी होती है। मतलब राज्य प्रशासन बेसिकली जो व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आपकी बेसिकली मेन जो है वो जिम्मेदारी रहने वाली है। एक थाना आपको दिया जाएगा, एक क्षेत्र अधिकार का क्षेत्र आपको दिया जाएगा, मतलब आपको बताया जाएगा भैया इस क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र तक आपके जुरिस्डिक्शन के तहत आता है, आपके क्षेत्र अधिकार के तहत ये सारा एरिया आता है। और इसमें
अगर हम बात करें इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपका काम जो है वो होता है। ठीक है, मुख्य काम मैंने एक सिंपल साधारण भाषा में आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें थी इससे संबंधित सब आपको क्लियर हो गई, सब आपको समझ आ गई। अब मुख्य सवाल ये आता है कि सर हम लगेंगे कैसे। देखो भाई, लगोगे तो पेपर क्वालिफाई कर ही तुम, उसके बिना दूसरा कोई रास्ता आपको मिलेगा नहीं। तो लगने के लिए हमने बिहार एसआई का एक बैच लॉन्च किया है। उस बिहार एसआई के बैच में हम लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जैसे ये आपको मिल रहा है उसी प्रकार से लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी। कहाँ पर? उत्कर्ष के एप्लीकेशन पे 10 जनवरी से क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं। और उन कोर्सेज़ पर, इसके अलावा उत्कर्ष के सभी कोर्सेज़ पर और बिहार के सभी कोर्सेज़ पर अभी न्यू ईयर के अंदर सर यहाँ पर ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। और इस न्यू ईयर ऑफर में आपको अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है कोर्सेज पे। और यदि आपने प्राइम कोर्स लिया है तो वहाँ पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा प्राइम। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी कोर्स है, आपने रिसेंटली बाई किया है और आप चाहते हैं उसकी वैलिडिटी आप 5 महीने 6 महीने और बढ़ा लें, तो उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वैलिडिटी केवल बढ़ाते हैं। और ये ऑफ़र केवल वैलिड है कब तक सर? तो ये ऑफ़र वैलिड है 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2025 तक। तो आज ही इसका बेनिफिट लाभ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है भाई मैंने थ्योरी पूरी पढ़ ली है, एसआई की मेरी थ्योरी कंप्लीट है, कांस्टेबल की कंप्लीट है, मैंने बिहार टीचिंग के लिए तैयारी करनी थी, TRE 4.0 के लिए, वहाँ भी मेरी थ्योरी कंप्लीट है, तो टेस्ट सीरीज़ पर भी अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने इस थंबनेल पर यहाँ पर आपके लिए मेंशन करी थी वो सभी जानकारी मैंने आपको दे दी होगी। ठीक है, तैयारी कैसे करें मैंने आपको बता दिया। थ्योरी का हमारा बैच मिल जाएगा बिहार एसआई का 10 जनवरी 2025 से, उसमें क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं। एकदम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रहेगा उसमें एक एक चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। एग्ज़ाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, तैयारी कैसे करें, आयु और योग्यता, जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ थंबनेल पर मेंशन किए थे, इवन इंक्लूडिंग सैलरी, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ एक पॉजिटिवनेस आपके अंदर आई होगी, आप समझ गए होंगे आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य पर किस तरीके से अब आपको चलना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।